बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की इस मीटिंग में। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ क्लैपिंग्स करेंगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप सब ने बहुत ही बढ़िया ये फैसला लिया है इस सीरीज को अटेंड करने का, इस सीरीज को सुनने का। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज है, गामा ओरिजिनल इज द नीड ऑफ एवरी इंडियन, ये सीरीज बहुत अहम सीरीज है। इसे आम मीटिंग के रूप में ना सुनिएगा, ये एक अभियान है। ये एक ऐसा काम है जिसकी जरूरत जिसको आरसीएम परिवार की जरूरत है इस अभियान को। ये अभियान आप सबके जरिए हम घर घर में पहुंचा सकते हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग इन मीटिंग्स को घर घर तक पहुंचाएंगे, इस मीटिंग में आने वाली हर एक नॉलेजेबल बात को नोट करेंगे। और मेरी बात को, अगर इस मीटिंग में 200 के करीब लोग हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात 2 लाख लोगों तक आप पहुंचाने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की मीटिंग की शुरुआत करती हूँ। आपको बता दूं, आज की मीटिंग के 8 सेक्शंस होंगे, 8 सेशंस होंगे, जिनमें 8 फैक्ट्स के बारे में चर्चा की जाएगी। ये 8 फैक्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे, यानी कि अगर एक भी फैक्ट, एक भी मीटिंग आपने मिस कर दी तो वो मीटिंग दोबारा रिपीट नहीं होगी। आपको मीटिंग्स जरूर अटेंड करनी है। और दूसरी बात, आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि प्लीज इन मीटिंग्स को कैमरास को ऑन करके, जी हाँ, कैमरास को ऑन करके सुनिए, क्योंकि इस मीटिंग को वाकई में आप एक लर्निंग, एक कक्षा, एक सेशन की तरह लेकर चल सकते हैं। देखिए, मुझे एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, टीचर क्लास में 30 के 30 बच्चों को एक ही भावना के साथ पढ़ाती है, एक ही भावना के साथ पढ़ाती है, लेकिन उन सभी बच्चों में से कुछ बच्चे अव्वल आते हैं और कुछ बच्चे कम मार्क्स लेते हैं। तो ये जो कमी है, ये टीचर में नहीं होती, ये उन स्टूडेंट्स में कमी होती है। टीचर सबके ऊपर बराबर उसी प्रकार से, उसी भावना के साथ जोर देती है। उसी प्रकार से मेरा ये मन है कि आज की इस मीटिंग, बल्कि इन सभी मीटिंग्स में आप बहुत अच्छे से, बहुत ही फोकस के साथ आप इन मीटिंग्स को सुनो, ताकि ये मीटिंग्स वाकई में आपको कुछ नया देने वाली हैं, कुछ नई जानकारी देने वाली है। मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि हर एक मीटिंग में आपको जरूर कुछ ना कुछ बात ऐसी जरूर सुनने को मिलेगी जो आपको पहले से नहीं पता होगी। चलिए शुरुआत करते हैं डे 1 की। आज हम चर्चा करेंगे आपके हृदय के बारे में, हमारे हेल्दी हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में क्यों चर्चा करेंगे, पहला दिन इसे क्यों दिया गया? क्योंकि ये आज की तारीख का सबसे ज्यादा संगीन, सबसे ज्यादा गंभीर टॉपिक है स्वास्थ्य के फील्ड में। देखिए, हमारे भारत के ऊपर ऑलरेडी कलंक लग चुका है डायबिटीज का। पूरी दुनिया में इतने मरीज नहीं है डायबिटीज के, मधुमेह के, जितने की भारत में है। उसी प्रकार से ये जो हार्ट डिजीज है, हृदय रोग है, ये भारत के माथे पर लगने वाला दूसरा कलंक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें चेतावनी दे चुकी है, हमें ये ऐलान कर चुकी है कि अगर हार्ट डिजीज को कंट्रोल ना किया गया तो भारत जिस प्रकार से डायबिटीज की राजधानी है, उसी प्रकार से हार्ट डिजीज की भी राजधानी बन जाएगा। इसीलिए आज के इस टॉपिक को लिया गया, इसीलिए आज के इस टॉपिक को सबसे पहले रखा गया। देखिए, बहुत ही गंभीर टॉपिक है, लेकिन शुरुआत एक अच्छे कार्टून भरे स्लाइड से हो रही है। आप सोच रहे होंगे कितना गंभीर टॉपिक है, भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम बहुत ही कार्टून टाइप्स एक ऑक्टोपस की फोटो से कर रहे हैं। ये जानबूझकर लगाई गई है। मैं ये यकीन करती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। 3 दिल, जी हाँ, उसके पास 3 मौके होते हैं। अगर एक हृदय उसका खराब हो गया तो उसका दूसरा हृदय उसके लिए काम करेगा, उसके जीवन के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। लेकिन मेरे ऊपर, आपके ऊपर, मानव जाति के ऊपर ये खतरा हर समय मंडराता रहता है, क्योंकि हम सब के पास सिर्फ एक दिल है। तो ये एक दिल जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लिए धड़कता है, उस एक दिल का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हृदय के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पिक्चर है, इससे आप समझ पाएंगे कि हमारे हृदय का काम हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को करना है। ये धमनियां हैं, धमनियों के द्वारा रक्त का प्रवाह हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुंचता है। लेकिन जब हमारी धमनियों में इस प्रकार का जमाव होने लगता है, ब्लॉकेज होने लगती है, ये ब्लॉकेज
हमारे हृदय के ऊपर स्ट्रेस डालती है। स्ट्रेस होने के बावजूद हृदय और जोर से पंपिंग करता है ताकि वो कम जगह से ज्यादा ब्लड को पहुंचा सके, हर एक अंग के पास पूर्ण रूप से पूरी क्वांटिटी में ब्लड पहुंच पाए। और इस प्रकार से स्ट्रेसफुल काम करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि हमें हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है कि हमारा हृदय घुटने टेक लेता है। ये वही समय होता है जब एक मनुष्य को हार्ट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकिंग होती है, एंजियोग्राफी होती है, तो उससे पता चलता है कि ब्लॉकेज है किसी के शरीर में 80% ब्लॉकेज, किसी के शरीर में 70% ब्लॉकेज। इस ब्लॉकेज के आधार पर फिर उसका ट्रीटमेंट आगे किया जाता है। ये जो ब्लॉकेज है ये और कुछ नहीं, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल का जमाव है। जी हाँ, ये जो पीले रंग का तत्व आपको नजर आ रहा है ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल है। जब हमारा जन्म होता है हमारी आंतें इस प्रकार से बिल्कुल साफ सुथरी शुद्ध होती हैं, लेकिन हमारे जीवन शैली, हमारे खाने पीने की आदतों के ऊपर आधारित कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारे शरीर में धीरे धीरे होने लगता है। देखिए, आपको आपकी धमनियों की पिक्चर सामने से दिखा रही हूँ, जिस प्रकार से हम किसी पाइप के अंदर झांक रहे हो। पहली जो फोटोग्राफ है, इस धमनी में आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर लो लिखा गया है, यानी कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जो जमाव है वो बिल्कुल कम है, कोई जमाव नहीं है। ये पोजीशन ज्यादातर जन्म के समय पर हमारे शरीर में होती है। दूसरी पिक्चर में नॉर्मल लिखा गया है, यानी कि इस आर्टरीज में हल्का हल्का कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगा है, लेकिन ये जमाव रक्त प्रवाह पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि रक्त प्रवाह उतनी ही अच्छी कैपेसिटी के साथ आगे जा रहा है और हमारे अंगों को मिल रहा है। तीसरी पिक्चर में मॉडरेट लिखा गया है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और मॉडरेट सिचुएशन पर पहुंच गया। मॉडरेट का मतलब कि यहाँ पर अगर तवज्जो ना दी गई, यहाँ पर अगर ध्यान ना दिया गया, तो ये हमारे शरीर के लिए संकट बन सकता है, गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर यहाँ पर ध्यान ना दिया जाए तो चौथी पिक्चर इसका फ्यूचर है, जहां पर हाई लिखा गया है, यानी कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल। यहाँ पर आप धमनी में देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रोल का जमाव हो गया है, जिसकी वजह से रक्त के प्रवाह को होने के लिए बहुत संगीन जगह मिल रही है। और इस धमनी को अगर मेरी नजर से देखते हैं तो करीब करीब 90% ब्लॉकेज इस धमनी में हो रखी है। ये जो सिचुएशन है, यहीं पर हमें हार्ट अटैक्स और हार्ट स्ट्रोक्स का सामना करना पड़ता है। अगर भारत सरकार की मैं बात करूं तो भारत सरकार मुताबिक हमारे भारत में 80% लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है और 72% लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल ही कम है। हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल का तो कम होना जरूरी है ही है, लेकिन जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका ज्यादा होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। जहां 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, वहीं पर 72% लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल ही कम है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हमारे शरीर में बचपन से होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारी धमनियों में बचपन से होने लगता है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल की जांच करने की जो निर्धारित उम्र है वो मात्र 9 वर्ष है। जी हाँ, बच्चों के 9 वर्ष की उम्र में ही कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है, लिपिड प्रोफाइल की जांच की जाती है। उसके बाद आधारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से इनके जीवन में इनकी जीवन शैली होगी, कैसा इनका खान पान रहेगा, क्योंकि इनके शरीर में इस समय 9 वर्ष की उम्र में कितना कोलेस्ट्रॉल का जमाव है। वहीं पर अमेरिका में जिन बच्चों के परिवारों में पुश्तैनी समस्या होती है हार्ट डिजीज की, उन बच्चों की 2 वर्ष की उम्र से मेडिकल जांच शुरू कर दी जाती है। उन बच्चों की 2 वर्ष की उम्र से लिपिड प्रोफाइल की जांच करनी शुरू की जाती है। वहीं पर अगर मैं रुख करूं अपने भारत की तरफ, तो हमारे भारत में 40-45 तक भी पार होने के बावजूद भी हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल की जांच नहीं की जाती। मैं आग्रह करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं आग्रह करती हूँ यहाँ पर मौजूद हर वो बड़े सदस्य से जो इस चीज को कंफर्म कर सकता है कि भारत में लिपिड प्रोफाइल की जांच करने की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ताकि 18 वर्ष के होने पर उस युवक को, उस बच्चे को ये पता चले कि उसका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है और उसे अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से मेंटेन करना है। देखिए, लिपिड प्रोफाइल की जांच जब हम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं, तो ज्यादातर लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा लेते हैं। देखिए, हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं करवानी है, लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है। लिपिड प्रोफाइल क्या है? लिपिड प्रोफाइल में अलग अलग पैरामीटर्स की
की जांच की जाती है, हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जांचा जाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को जांचा जाता है, उससे बुरे कोलेस्ट्रॉल को जांचा जाता है, और उन सब का जो मात्रा है, जो नंबर है, वो हमारे सामने रखी जाती है, जिससे हमें एग्जैक्ट पिक्चर हमारे सामने आती है। अब सपोज कीजिए कि आप में से कोई भी सदस्य लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाता है, तो लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाने भर से आपको किस प्रकार से आप अनुमान लगाएंगे कि आपकी सेहत का जो ग्राफ है वो वहां कहां पर जा रहा है, आपकी सेहत में जो चारों पैरामीटर्स हैं वो कहां पर जा रहे हैं। मैं आपको आपकी रिपोर्ट को पढ़ना सिखाने वाली हूँ। पेपर पेन तैयार कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे HDL की, जो कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारे शरीर के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपकी रिपोर्ट में गुड कोलेस्ट्रॉल 50 से ज्यादा है, जी हाँ, अगर आपकी रिपोर्ट में गुड कोलेस्ट्रॉल 50 नंबर से ज्यादा है, तब ये एक अच्छी बात है। तब आपके शरीर में कोई भी हृदय की जो समस्या है, कोई भी रिस्क फैक्टर जो है, उसकी कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जो 50 नंबर से ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका नंबर 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 40 से नीचे उतर जाता है तो ये हमारे लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब चर्चा करते हैं LDL की। LDL का मतलब बुरा कोलेस्ट्रोल। बुरा कोलेस्ट्रोल हमारे शरीर में 100 mg प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, यानी कि हमारे शरीर में 100 mg से कम होना चाहिए। अगर ये 100 mg से ज्यादा बढ़ जाता है तब ये हमारे लिए बुरा साइन है, हमारे शरीर के लिए, हमारे हृदय के लिए एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं VLDL की, VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, यानी कि बहुत बुरा लिपिड प्रोफाइल। देखिए, VLDL हमारे शरीर में 35 नंबर से कम होना चाहिए, 35 mg से 35 mg प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जैसे ही ये नंबर 35 mg से ऊपर जाता है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। अब इसका एक फैक्टर और है जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल का ही रूप है, लेकिन ये VLDL से, यानी कि बहुत बुरे कोलेस्ट्रॉल से भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है। जी हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स का हमारे शरीर में बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में 100 mg प्रति डेसीलीटर से कम होने चाहिए। जी हाँ, अगर हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स 100 mg प्रति डेसीलीटर से ऊपर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हमारे शरीर का बहुत बड़ा ये एक फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके हृदय के ऊपर खतरा है। आपको इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी पैरामीटर्स हैं उनका उपयोग करने की जरूरत है। ऑन द होल अगर आपकी रिपोर्ट की मैं बात करूं तो आपकी रिपोर्ट में आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी रिपोर्ट में HDL 50 से ऊपर, LDL 100 mg से नीचे, VLDL 35 mg से नीचे और ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे होना चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट इस प्रकार से है तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, आपके शरीर के ऊपर कोई खतरा नहीं है, आपकी जीवन शैली बिल्कुल सही है। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की ये वीडियो ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल को देख सकते हैं, जो कि आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर है। देखिए, डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी लंबी रिसर्च करके, महीनों लंबी रिसर्च करके उस सारी जानकारी को सिर्फ चंद मिनटों में आपके सामने रख देती हैं, आपके सामने पेश कर देती हैं। इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना और इन्हें ज्यादा से ज्यादा फैलाना आपका एक जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नॉलेज आपकी सेहत के लिए आपके दोस्त मित्रों और परिजनों को मिलेगी। तो करीब करीब हम समझ गए हैं कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। और क्योंकि लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बचपन से होना शुरू हो जाता है, तो ये लाजमी ही है कि 40-45 के पार आकर धीरे धीरे ये हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करने लगता है और हमारे शरीर में डैमेजिंग इफेक्ट देने लगता है, हमारे हृदय के ऊपर स्ट्रेस डालने लगता है। तो करीब करीब अगर देखा जाए तो हर एक भारतीय हाई रिस्क के ऊपर है, हाई कोलेस्ट्रोल के रिस्क के ऊपर है। हर एक भारतीय के ऊपर हार्ट डिजीज का खतरा आज के दौर में बना हुआ है। अगर मैं बात करूं स्टैटिन नाम की दवाई की, तो स्टैटिन और उसके कॉम्बिनेशंस की दवाइयां का जो भारत में व्यापार है 2020 में, सिर्फ स्टैटिन और इसके कॉम्बिनेशन की दवाइयों का व्यापार 3,466 करोड़ रुपए का हुआ। जी हाँ, 3,466 करोड़ रुपए, यानी कि करोड़ों लोग स्टैटिन नाम की दवाई का उपयोग कर रहे हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन
स्टैटिन के उपयोग के बाद पता चलता है, स्टैटिन के ऊपर की गई बहुत सारी रिसर्चेस से ये बात निकल कर सामने आई है कि स्टैटिन का उपयोग करने से हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। हमारा मसल डैमेज होने लगता है, हमारी किडनी पर इफेक्ट होने लगता है, हमें मेमोरी लॉस होने लगता है और हमें डायबिटीज का सीधे तौर पर मरीज बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है ये स्टैटिन। देखिए, बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग मेथी दाने का पानी, अदरक, लहसुन को एक कैप्सूल की तरह खाना या फिर हल्दी का उपयोग करना, तुलसी का उपयोग करना, ये सब चीजें करते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि इसका इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होगा। हो सकता है कि शुरुआती दौर पर ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर्स तो हैं ही, लेकिन कोई भी रिसर्च, हम चर्चा करते हैं फैक्ट्स की, हम चर्चा करते हैं बिल्कुल साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर आधारित, कोई भी रिसर्च, कोई भी साइंटिफिक स्टडी अभी तक ये नहीं साबित कर पाई है कि इन चीजों के उपयोग करने से वाकई में क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हुआ है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी इफेक्टिव, नेचुरल, जो हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट ना दे, उस तत्व की जरूरत है। और वो तत्व पहली बार भारत में मैन्युफैक्चर होने लगा है। उस तत्व का नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल को जब स्टैटिन के साथ कंपेयर किया गया तो देखा गया कि दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट एफिकेसी के साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। जहां स्टैटिन ये काम अनेकों दुष्प्रभावों के साथ करती है, वहीं पर ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि गामा ओरिजिनल का हमारे शरीर में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। गामा ओरिजिनल बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस बारे में मौजूद हैं जिनमें इस बात के पुख्ता सबूत हमारे पास आ जाते हैं कि गामा ओरिजिनल वाकई में हमारे शरीर के लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही खास एलिमेंट है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस रिसर्च के जरिए, अनेकों रिसर्चेस के जरिए ये भी पता चलता है कि गामा ओरिजिनल कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस में भी हमारी मदद करता है। कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस के ट्रीटमेंट में भी मदद करता है। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस क्या है? एक परिवार जिसमें पुश्तैनी हृदय रोग चलता आ रहा है, जहां पर बहुत से प्रियजनों का देहांत हृदय की बीमारी की वजह से हो जाता है, उस परिवार में कई बार कोई ऐसा सदस्य होता है जिसको इस बात की टेंशन या जिसको इस बात का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा या मैं भी एक दिन, मेरा भी देहांत हो जाएगा इस बीमारी से। हालांकि उस सदस्य की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही होती हैं, उसका शरीर बिल्कुल रिस्क से बाहर होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मेंटली इस टेंशन को अपने अंदर डाल लेते हैं कि मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं भी इस समस्या से, मेरा भी देहांत हो जाएगा। इसे कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस कहा जाता है, जो ब्रेन से रिलेटेड है। और बहुत सारे रिसर्च पेपर से ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनल कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, उन्हें मेंटली स्ट्रेंथन कर देता है, उनका जो ब्रेन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज दुनिया में गामा ओरिजिनल का जो बिक्री है वो करती हैं, गामा ओरिजिनल को मैन्युफैक्चर करती हैं और अलग अलग कंपनीज गामा ओरिजिनल को अलग अलग दावों के साथ बेचती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जापान की या फिर अमेरिका की, दोनों बड़े देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, दोनों बड़े देशों ने गामा ओरिजिनल को एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में रजिस्टर किया है, एक ऐसा तत्व जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर डाउन करता है। बताना चाहती हूँ कि दोनों का देशों ने अपनी खास दवाइयों की सूची यानी कि जापान ने कैग ड्रग डाटाबेस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मैश ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनल को एक खास जगह दी है, यानी कि इन्हें अपने देश में इसमें इस्तेमाल होने वाली खास दवाइयों की सूची में गामा ओरिजिनल को रजिस्टर किया है और विश्वास दिखाया है कि गामा ओरिजिनल हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है और हमारे शरीर में बिना किसी दुष्प्रभाव के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनल की शक्ति को पहचानते हुए इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाला नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। एक चर्चा आप सबके साथ करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें ये लिखा गया है कि देयर इज नो मैजिक पिल टू इंक्रीज द गुड कोलेस्ट्रॉल, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि दुनिया में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मानव शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सके। यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली तो बहुत सारी दवाइयां हमारे मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी उपस्थित है, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कोई तत्व, कोई दवाई अभी तक इस दुनिया में नहीं आई है, ऐसा कहना इस अखबार की इस खबर का है। इसी के संदर्भ में मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी,
भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्डेड डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर साहब को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। इस समय पे मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और मेदांता हॉस्पिटल में खास एक्सपर्ट हैं, हृदय रोगी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहते हैं जो कि द ट्रिब्यून में छापी गई, जिसमें डॉक्टर साहब ने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल ना सिर्फ हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कम करता है, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज भी करता है। यहां तक कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गामा ओरिजिनल के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक को रोकने की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी कि हार्ट अटैक को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उससे भी बहुत ज्यादा हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा एम्स की बड़ी डॉक्टर डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जो कि सीनियर डाइटिशियन है, उनका भी ये कहना है कि ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है बल्कि और भी बेहद गंभीर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी मैनेज कर सकता है गामा ओरिजिनल। डॉक्टर साहिबा ने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल का सेवन हर एक व्यक्ति को अपने भोजन में जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। तो जी हाँ, हर एक भारतीय के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता दिया है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स से हमें पता चल गया और ये भी पता चल गया कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से होना शुरू हो जाता है तो ये लाजमी है कि हर एक भारतीय के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है हार्ट डिजीज का। इस खतरे से बचने के लिए हर एक भारतीय को एक स्वस्थ हृदय रखने के लिए गामा ओरिजिनल की जरूरत है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर नीरज कुमार जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग के मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनका गामा ओरिजिनल के इस संदर्भ में गामा ओरिजिनल के बारे में क्या। Recently, in India also, it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant, which improves heart health and which lowers down lipid level. जी, तो आपने सुना कि FSSCI के द्वारा इसे रजिस्टर कर दिया गया है और कर लिया गया है एक ऐसे तत्व के नाम पर जो कि हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और हार्ट अटैक्स के रिस्क को लोअर डाउन करता है, हमारे लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg प्रति दिन देते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ टेस्टिमोनियल साझा कर रही हूँ। मिस्टर कादुकर जी जो कि कस्टमर हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके हाई कोलेस्ट्रॉल को मात दी है। इसके अलावा एक और गामा ओरिजिनल के यूजर हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल में राहत मिली गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करने से। इसके अलावा डॉक्टर चंद्र किशोर कुमार जी जो कि जिनका खुद का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ गामा ओरिजिनल के इस्तेमाल से और यहाँ पर 13 वर्षों से परेशानी में थे। मिस्टर सुरेंद्र छाबड़ा जी जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 13 वर्षों से बिगड़ा हुआ था उसको कंट्रोल करने में सक्षम हो पाए हैं गामा ओरिजिनल की मदद से। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि ये सभी टेस्टिमोनियल्स वीडियो रूप में हमारे चैनल हेल्थ गार्ड के ऊपर मौजूद हैं और ये सभी वीडियोस सभी कस्टमर्स ने स्व इच्छा के साथ बनाई हैं और आपको आग्रह करूंगी कि हमारे चैनल के ऊपर जाकर, हेल्थ गार्ड चैनल के ऊपर जाकर आप इन वीडियोस को बिल्कुल देखिए और इनको साझा करिए अपने परिवारों और मित्रों के साथ। और आप सबसे मैं आग्रह करूंगी कि आप सब लोग अपने डाइट में, अपने भोजन में गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके अलावा कुछ और चेंजेस, कुछ और बदलाव आपको करने चाहिए। ये बदलाव इस प्रकार से हैं कि आपको सबसे पहले तो अच्छा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। और आप सबकी सेहत के लिए अच्छा तेल कौन सा है? अच्छा तेल वो होगा जो कि फिजिकली रिफाइंड होगा। और अगर ये देखिए फिजिकली रिफाइंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिजिकली रिफाइंड का मतलब कि ये तेल बनाने में जो प्रोसेस यूज किया गया है उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसे फिजिकली रिफाइंड कहा जाता है। और अगर वो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल हो तो वो सोने पर सुहागा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं चर्चा कर रही हूँ हेल्थ गार्ड ऑयल की। इसके अलावा आपको अपने भोजन की चीजों में हाई फाइबर वाली चीजों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बीन्स का, लेंटिल्स का, सब्जियों का, फलों का, और अगर अनाजों की बात करूं तो होल ग्रेन्स का सेवन आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय अपनी सेहत को, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को देना चाहिए, क्योंकि ये भी रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तब भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा गामा ओरिजिनल के उपयोग से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाता है। इसकी पुष्टि अमेरिका और जापान जैसी बड़ी कंट्रीज कर चुके हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े पदवियों से आने वाले डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनल की जरूरत है, एक अच्छे हृदय के लिए, एक हेल्दी हार्ट के लिए, और गामा ओरिजिनल ही हर एक भारतीय की पहली जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप सबसे आग्रह करूंगी कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इस किताब को मंगवा सकते हैं, क्योंकि इस किताब में
वो सभी 8 के 8 फैक्टर्स दर्ज किए गए हैं, जो कि जिनकी चर्चा हम इन मीटिंग्स में करने वाले हैं। तो इस किताब को आप सब लोग ऑर्डर कर लीजिए। हालांकि आरसीएम परिवार ऑलरेडी ये क्लेम कर चुका है कि ये किताब आपके कारोबार को 25% तक का इजाफा देती है। जी हाँ, आपके कारोबार को 25% बढ़ा देती है। इसका उपयोग कीजिए। 10 किताबें मंगवाइए फोन करके, और इस फोन पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गामा ओरिजिनल का जो अवार्ड फंक्शन है वो पहले फरवरी में होने वाला था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है अप्रैल में। जी हाँ, अप्रैल में एक बड़ा अवार्ड फंक्शन धुरी में किया जा रहा है। इस अवार्ड फंक्शन में आने वाले हर एक अवार्डी को खास मौका दिया जाएगा फैक्ट्री विजिट करने का। आपको झट से बता देती हूँ कि कौन से अवार्ड्स हैं जिनको अचीव करके आप इस अवार्ड फंक्शन में आ सकते हैं। सबसे पहले पाइनियर अवार्ड, जिसको अचीव करने के लिए आपको लगातार 5 महीनों तक हर महीने गामा ओरिजिनल के साथ 10,000 पीवी कंप्लीट करने होंगे। यानी अगर आपने अगस्त से इसकी शुरुआत की है तो आप दिसंबर में हो सकता है इसे कंप्लीट कर चुके हों और ऑलरेडी पाइनियर अवार्डी बन चुके हों। लेकिन अगर आपने सितंबर से शुरुआत की है तो आपको इसे जनवरी तक कंप्लीट करना है। और अगर आप उन खास लोगों में से हैं जिनको ये खास मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और उन्होंने नवंबर में शुरुआत की है, तो आपको ये काम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीनों में 10,000 पीवी गामा ओरिजिनल के साथ कंप्लीट करने हैं। ऐसा करने पर आपको पाइनियर अवार्डी घोषित किया जाएगा। एक और अवार्ड है जिसको लक बाय चांस अवार्ड कहा गया है, जो कि सिर्फ लकी 20 लोगों को दिया जाएगा। ये उन लोगों को दिया जाएगा जो इन 5 महीनों में नवंबर से लेकर मार्च तक मात्र 6 पीस गामा ओरिजिनल करेंगे। इनकी एक सूची बनाई जाएगी और इस सूची में से लकी ड्रॉ के जरिए सिर्फ 20 लोग निकाले जाएंगे, जो कि इस अवार्ड फंक्शन में अवार्डी के रूप में शामिल होंगे और उन्हें ना सिर्फ अवार्ड दिया जाएगा बल्कि फैक्ट्री विजिट भी करवाई जाएगी। इसके अलावा सेहत के फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड पिलर्स अवार्ड, इसको भी पाया जा सकता है, इसको भी अचीव किया जा सकता है। इसको अचीव करने के लिए, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। समय वही है, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं। और यहीं पर मेरा डे 1 कंप्लीट होता है। कल आपको मैं बताऊंगी एंटीऑक्सीडेंट क्षमताओं के बारे में। कल मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनल हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।